आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त रिव्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, उसमें क्या कमी पेशी रह गई है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। पिछली बार हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए थे जनाब सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब का अफ़साना आदमी और आदमी। आज उन्हीं की ज़बानी उनका एक और अफ़साना सुने जा रहे हैं, सबक। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब एक अच्छे अफ़साना निगाह ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे मुतरज्जिम भी हैं और एक अच्छे अदीब भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ अफ़साने लिखे हैं बल्कि दूसरों के अफ़सानों के तज़किये भी किए हैं, जिसका एक मजमुआ गाए गाए बाज़ खां के ज़ुबान से मंज़ाम पे आ चुका है। बहुत जल्द हम इसके वीडियोज़ भी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। फ़िलहाल इस वक्त आप महसूस होइए सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब के अफ़साना उन्हीं की ज़बानी सबक से। अफसाने का उन्वान है सबक। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था मगर चारों तरफ मलगजा उजाला फैलने लगा था। तमाम भिक्षु कलंदक झील में गुस्ल करने के बाद वेणुवन लौट आए थे। वेणुवन के चारों तरफ बांसों का जंगल था। भिक्षुओं ने बांसों को काट छाट कर छोटी छोटी कुटियाएँ बना ली थीं। हर कुटिया में 4-4, 5-5 भिक्षुओं का क़याम था। एक तरफ बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध की कुटिया इस्तादा थी। बुद्ध की कुटिया के बगल में आनंद की कुटिया थी। बुद्ध और आनंद रात के पिछले पहर ही उठ जाते और दूसरे भिक्षुओं को जागने से पहले गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाते। गुस्ल के बाद आनंद पीपल की टहनी से बंधे पीतल के घंटे को बजाते। घंटे की आवाज़ सुनते ही तमाम भिक्षु अपनी अपनी कुटिया से निकलकर कलंदक झील की तरफ निकल जाते। जंगल में सुबह की ज़रूरियात से फारिग होने के बाद सब झील में गुस्ल करते, अपनी अपनी कफनियों को उतार कर धोते, फिर साफ़ सुथरी गेरुए रंग की कफनियाँ गले में डालते और आहिस्ता हरामे के साथ अपनी अपनी कुटियाओं में लौट आते। जो ही सूरज की पहली किरण पीपल की सबसे ऊपरी फुनगी का माथा चूमती, आनंद एक बार फिर पीतल का घंटा बजाते और भिक्षु कुटियाओं से निकल कर बुद्ध की कुटिया के सामने पीपल के पेड़ के नीचे जमा होने लगते। हज़्म मामूल आज भी तमाम भिक्षु गुस्ल से फारिग होकर अपनी अपनी कुटिया में बैठे दूसरे घंटे का इंतज़ार कर रहे थे। स्वास्थी, कंबिल, भारद्वाज और संजय एक ही कुटिया में मुकीम थे। कंबिल, भारद्वाज और संजय तो आंखें बंद किए ध्यान साधना में मग्न थे और स्वास्थी आंखें खोले बार बार पहलू बदल रहा था, जैसे अपने साथियों से कुछ कहने के लिए बेताब हो। आखिर थोड़ी देर यूं ही पहलू बदलने के बाद उसने बुलंद आवाज़ से अपने साथियों को पुकारा, मित्रों। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कंबिल, भारद्वाज और संजय ने आंखें खोल दी और स्वास्थी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। स्वास्थी कह रहा था, मित्रों, आज मेरा मन बहुत अशांत है। मैं रात ठीक से सो भी नहीं सका। उसकी बात सुनकर तीनों साथी उसे हैरत और तशवीश से देखने लगे। उन्होंने कभी किसी भिक्षु को ऐसी शिकायत करते नहीं सुना था। स्वास्थी को संघ में शामिल हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। अभी उसे संघ के उसूलों पर ध्यान साधना के तौर तरीक़ों की पूरी तरह आगाही नहीं थी। संघ में शामिल होने का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह संघ के सुपुर्द कर देना, ध्यान साधना के ज़रिए अपने बेचैन मन को शांत करना और रफ्ता रफ्ता नफसानी ख्वाहिशात से मुक्ति पा लेना। अगर स्वास्थी का मन बेचैन है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो मोक्ष, शांति, आनंद और धर्म मार्ग से दूर होता जा रहा है। अपने साथियों की आंखों में तशवीश के आसार देखकर स्वास्थी थोड़ा नादिम हुआ, फिर बोला, आप लोग मेरी बात का गलत मतलब न लें। दरअसल मैं एक चरवाहा हूँ। संघ में शामिल होने से पहले भैंसें चराया करता था। भैंसें चराते हुए जंगल मैदान में घूमना, भूख लगने पर कंदमूल खा लेना, प्यास लगने पर नदी झरने का पानी पी लेना और नींद आने पर पेड़ के नीचे सो रहना, यही मेरी ज़िंदगी थी। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, न मुझे कभी पढ़े लिखे लोगों की सोहबत नसीब हुई। इसलिए बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अगर आती भी हैं तो देर से आती हैं। लेकिन ये मत समझना कि संघ पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा संघ पर पूरा विश्वास है, मगर जब कोई बात समझ में नहीं आती तो मन बेचैन हो जाता है। आप ही लोग मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए। संजय ने तफहीमी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, स्वास्थी, तुम ठीक कहते हो। जो बात समझ में ना आए तो उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। किसी बात को बिना समझे कबूल करना ऐसा ही है जैसे बग़ैर प्यास लगे पानी पीना या बग़ैर भूख लगे भोजन करना। वैसे क्या तुम बताने की कृपा कर सकते हो कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई। स्वास्थी थोड़ी देर गर्दन झुकाए बैठा रहा, फिर गर्दन उठाकर तीनों पर एक उचट्टी सी निगाह डाली।
तीनों की नज़रें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं। उसने अटकते झिझकते कहा, कल के प्रवचन में तथागत ने कहा था, शब्दों से उस परम सत्य को बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव के ज़रिए ही उस परम सत्य को पाया जा सकता है। मैंने इस पर बहुत गौर किया, मगर गुरुदेव का ये वचन मेरी समझ में नहीं आया। उसके तीनों साथी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद भारद्वाज ने कहा, स्वास्ति, अगरचे गुरुदेव का ये वचन बहुत साफ है, फिर भी वो तुम्हारी समझ में ना आया हो तो तुम आज प्रवचन के बाद उनसे सवाल करके इसका मतलब पूछ सकते हो। मुझे सबके सामने सवाल पूछते हुए शर्म आती है, स्वास्ति ने झेपते हुए कहा। ज्ञान हासिल करने में शर्म कैसी? संजय ने उसे समझाया। स्वास्ति थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं आज प्रवचन के बाद तथागत से इस वचन का मतलब पूछूंगा। तभी घन 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 घंटे की आवाज़ सुनाई दी और चारों साथी उठकर कुटिया से बाहर आ गए। दूसरी कुटियाओं से भी भिक्षु एक एक दो दो करके बाहर निकल रहे थे। इस विहार में तकरीबन 300 भिक्षुओं का क़याम था। सुबह के धुंधलके में दूर से उनके गेरवे लिबास यूँ लग रहे थे जैसे बांस के जंगल में जगह जगह ज़ाफ़रान के खेत हों। वो सब शांत भाव से नपे तुले कदम उठाते उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे जिसकी छाँव में तथागत महात्मा बुद्ध बैठकर प्रवचन दिया करते थे। तमाम भिक्षु ज़ेर लब मंत्र पढ़ते जा रहे थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गेरुआ रंग की कफनियों में लिपटे भिक्षुओं के मुतहर्रिक हेवले कफनियों से झांकते उनके घुटे हुए सर होठों से निकलते मंत्रों की मध्यम गूंज, बांस के पेड़ों के दरमियान सरसराते हवा के झोंके, दरख्तों की टहनियों पर परिंदों की बेहंगम फड़फड़ाहट, कुल मिलाकर फिज़ा में एक अजीब सी पुरस्रारियत घुल मिल गई थी। इसमें तक़द्दुस की झलक भी शामिल थी। थोड़ी देर में तमाम भिक्षु पीपल के नीचे इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते सब इस तरह कतारें बनाकर बैठ गए जैसे पहले से तय हो कि किसको कहाँ बैठना है। न किसी को किसी का धक्का लगा, न किसी का खवा छाला, न किसी से किसी का खुआ छिला। आनंद पीपल के नीचे खड़े उनका मुशाहिदा कर रहे थे। जब तमाम भिक्षु कतारों में बैठ गए तब आनंद ने एक तायराना निगाह उन पर डाली और पलटकर बुद्ध की कुटिया की तरफ देखा। बुद्ध गेरवा चोला धारण किए कुटिया से बाहर निकल रहे थे। उनका मुखमंडल गहरे समंदर की तरह शांत था और होंठों पर पुरसुकून दायमी मुस्कुराहट थी। बुद्ध पर नज़र पड़ते तमाम भिक्षु त्रामन खड़े हो गए। भिक्षुओं को देखकर बुद्ध की आंखों से शफकत झलकने लगी। उन्होंने हाथ उठाकर भिक्षुओं को बैठने का इशारा किया। भिक्षु बैठ गए। बुद्ध भी पीपल के नीचे बड़े एक ऊंचे पत्थर पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान हो गए। उनके दाईं तरफ आनंद भी आसन पर बैठ गए। बुद्ध ने एक नज़र भिक्षुओं को देखा और रेशम से मुलायम लहजे में गोया हुए, भिक्षुओं, आज। अभी बुद्ध ने इतना ही कहा था कि कहीं से खूबसूरत परिंदा उड़ता हुआ आया और पीपल की डाल पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से चहकने लगा। बुद्ध ने नज़र उठाकर परिंदे को देखा और खामोश हो गए। परिंदा चहकता रहा। भिक्षुओं ने भी परिंदे को देखा। परिंदा अपनी मस्ती में चहके जा रहा था। उसकी चहकार से फिज़ा में संगीत सा घुल रहा था। ऐसा लगता था परिंदे को वहाँ सिवाय अपने किसी और के होने का गुमान तक नहीं है। बुद्ध की आंखें बंद किए शांत बैठे थे। भिक्षु समझ गए कि तथागत इस परिंदे के गीत गान में खलल नहीं डालना चाहते। भिक्षु भी खामोशी से परिंदे की चहकार सुनते रहे। बाज़ भिक्षुओं के दिल में आया कि होशियार कर परिंदे को उड़ा दें, मगर बुद्ध की महवियत को देखकर वो इसकी जुर्रत न कर सके। लिहाजा वो भी खामोशी से उसकी चहकार सुनते रहे। आखिर चहकते चहकते एक बैक परिंदे ने पर फैलाए और गोता लगाकर हवा में उड़ता हुआ नज़रों से उजल हो गया। भिक्षुओं ने इत्मीनान का सांस लिया। बुद्ध ने आंखें खोलकर भिक्षुओं की तरफ देखा। भिक्षु संभल कर बैठ गए। वो मुंतज़िर थे कि बुद्ध अपना प्रवचन दोबारा शुरू करेंगे, मगर ये क्या? बुद्ध ने हाथ उठाकर नहायत शांत लहजे में कहा, भिक्षुओं, आज का सबक तमाम हुआ, बाकी कल। और अपने आसन से उठ गए। बुद्ध के साथ आनंद भी खड़े हो गए। बुद्ध अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। आनंद उनके पीछे थे। भिक्षुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। बाज़ सिर्फ गर्दनें हिलाकर रह गए। बाज़ ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। आखिर सब उठकर अपनी अपनी कुटिया की तरफ रवाना हो गए। संजय, भारद्वाज, स्वास्ति और कंबिल भी अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। चारों खामोश थे। चलते चलते भारद्वाज ने स्वास्ति से कहा, स्वास्ति, तुमने बुद्ध से अपनी शंका नहीं पूछी? स्वास्ति ने रसान से कहा, नहीं, आज के प्रवचन से मैं सारी बात समझ गया हूँ। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है। संजय, भारद्वाज और कंबिल स्वास्ति की तरफ हैरत से देखने लगे जैसे उसके सर पर दो सींग निकल आए हों।
उम्मीद है आपको हमारी पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। हम इसी तरह आपके सामने वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे और इसी तरह सलामी रज़ाक़ साहब के और भी अफ़साने हम आपके सामने पेश करेंगे। जब तक के लिए शब ख़ैर।